प्रयागराज सबसे गर्म बताया जा रहा है। प्रयागराज में पारे की बात की जाए तो देखिए 48.8 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। यूपी में गर्मी से अभी तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में पारा 48 डिग्री, हमीरपुर की बात की जाए तो 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। झांसी में 47.5, वाराणसी में 47.4 डिग्री सेल्सियस, उरई में 47.4 डिग्री सेल्सियस और फतेहपुर में 46.2 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर बहराइच में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। देखिए कानपुर में 48.4 डिग्री, महोबा में, हमीरपुर में, चित्रकूट में 6 लोगों की मौत, महोबा में 8 लोगों की मौत, हमीरपुर में 7 लोगों की मौत, फतेहपुर में 5 लोगों की, बांदा में 3, जालौन में 2 लोगों की मौत। तो भीषण गर्मी की वजह से देखिए मौतों का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में दारोगा समेत 4 लोगों की जान चली गई। सहारनपुर में भी पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसके बाद लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। और अलग अलग शहरों में टेम्परेचर कितना है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो पूरा हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, अयोध्या, बागपत 42 डिग्री, 46 डिग्री, आप ये देखिए इस तरह का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग शहरों में दिखाई दे रहा है। तो देखिए भीषण गर्मी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इसी पर बात करेंगे, हमारे सहयोगी नरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुमित हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। नरेंद्र, भीषण गर्मी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और बिजली कटौती भी लगातार हो रही है। देखिए मौतों का भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 51 लोगों की मौत की खबर अभी तक नरेंद्र सामने आ रही है। भीषण गर्मी की वजह से क्या इंतजाम किए गए हैं और गर्मी की वजह से चूंकि बिजली कटौती भी हो रही है, ऐसे में भी लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें जमीन पर दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल शांतनु, जो गर्मी का आलम है वो बहुत प्रचंड है और स्थिति यह है कि आप घर से निकलिए तो फिर आपको बेहद तेज धूप का सामना करना पड़ेगा। और जब आप टू व्हीलर पर या फिर पैदल चलते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि आपके आसपास एक आग सी जल रही है और जो गला है वो सूखा जा रहा है। और इसी तरह का जो दिनचर्या है पूरे दिन रहती है। पिछले कई दिनों से ये आलम बना हुआ है। मैं जिस समय आपसे बातचीत कर रहा हूँ उस समय 42 डिग्री टेम्परेचर मेरठ में है और ये जो है करीब 2:30 बजे के आसपास 45 डिग्री होगा और शाम को 7:30 बजे तक यही टेम्परेचर रहने वाला है जब तक सूरज अस्त ना हो जाता। तो बाद में जो आलम रहता है वो भी तपिश जो है वो आसपास के इलाके में अपने आसपास महसूस की जा सकती है। मकान, घर, कोठियां सब तप रहे हैं। आप जहां बैठेंगे आपको तपिश का एहसास होगा या फिर कहीं ऐसी जगह जहां पर आपको पेड़ों की छांव मिल जाती है, घनी छांव के नीचे थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आराम मिला। जहां तक इंतजामों की बात की जाए तो चाहे वो मेरठ हो या आसपास का कोई भी जनपद हो, ऐसी तेज तपिश वाली गर्मी में कम से कम जिला प्रशासन को ऐसे इंतजाम करने चाहिए थे जैसे लोगों को हर जगह पीने का पानी मयस्सर हो सके। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जो हीट वेव है उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो बीमार पड़ रहे हैं वो पानी ना मिल पाने की वजह से समय से और जो दूसरी वजह है या फिर उनको बहुत ज्यादा तेज गर्मी लग रही है और उनको ठीक से इलाज नहीं मिल पाता, तो इस वजह से वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं। तो ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे शहर के पॉइंटेड इलाकों में पानी उपलब्ध करवाए। लेकिन आपको बताएं मेरठ में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जो पानी की किल्लत है वो लगातार जारी है। इतनी तेज बिजली को लेकर भी नरेंद्र किल्लत लगातार नजर आ रही है और लोग हंगामा करते हुए, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शांतनु, जो बिजली की सप्लाई है वो पिछले कई दिनों से बाधित है। आप अगर अपना काम कर रहे हैं घर में या फिर सो रहे हैं अपने ऑफिस में हैं, वहां भी आपको जो ब्रेकडाउन है वो देखने को मिलेगा और आधा एक घंटे के लिए बिजली जब चली जाती है तो जहां पर आप बैठे हुए हैं वो घर और वो ऑफिस एकदम भट्टी की तरह तपने लगते हैं और वहां पर आपका बैठना जो है वो दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे आलम में सरकार की और जो विद्युत निगम है उनकी ये जिम्मेदारी है कि निर्बाध बिजली की जो सप्लाई है वो की जाए, जिससे कि लोग उनके पास जो भी यंत्र हैं जिनमें एसी है या फिर पंखा कूलर है उनका आनंद ले सकें और जो गर्मी की जो तपिश है वो दूर कर सकें। लेकिन देखा जा रहा है कि
तमाम कार्रवाइयां बिजली विभाग के बड़े अफसर अपने अधीनस्थों पर कर रहे हैं, लेकिन जो सुधार की गुंजाइश है वो बहुत कम नजर आ रही है। अभी 48 घंटे पहले मेरठ में भी 4 एक्सीएन को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले एक बिजली घर के प्रभारी को बर्खास्त कर दिया गया। बहुत सारे करीब करीब 100 के आसपास ऐसे अधिकारी हैं जिनको नोटिस थमाए गए हैं, लेकिन जमीनी तौर पर अगर आप देखें तो ये समस्या लगातार बनी हुई है। जहां तक बात करें गाइडलाइन की, तो स्वास्थ्य विभाग की ये गाइडलाइन है कि अगर जरूरी ना हो तो फिर आप घर से ना निकलें और ठंडे स्थान पर रहें और धूप में निकलने से बचें। और अगर आपको धूप में निकलना पड़ता है तो आप एक बिल्कुल, गीला ये कपड़ा, तमाम बातें जैसा स्वास्थ्य मैंने विभाग गले में कहता हुआ गमछा नजर डाल आ रहा है रखा और हमने तस्वीरें वो भी देखी है नरेंद्र कि किस तरह से ट्रांसफार्मर को ठंडा कर रखने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हीट की वजह से कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर में भी आग जो है वो लग जा रही है। तो ये भी बिजली विभाग के पास कहा जाए कि उनको भी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हंगामा मचा हुआ है, जनता बिजली से परेशान नजर आ रही है और इसी की वजह से अलग अलग जगह पर हमने देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं। सुमित का रुख करते हैं। सुमित, आगरा में देखा जाए तो टेम्परेचर लगातार 47-48 डिग्री तक बना हुआ है। वहां पर चूंकि देखिए आगरा में तमाम विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं, ऐसे में किस तरह के खास इंतजाम आगरा में दिखाई दे रहे हैं इस टेम्परेचर से लड़ने के लिए, इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए? देखिए, बिल्कुल आगरा में गर्मी की बात करें तो लगातार 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। और कल देर शाम जब धूल भरी आंधी चली थी तो लोगों को याद थी कि बारिश होगी और गर्मी से निजात मिलेगी। बारिश तो नहीं हुई हालांकि, लेकिन जो गर्मी है उससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली। लेकिन आज सुबह फिर 10 बजे से बाद से ही लगातार तापमान बढ़ रहा है। 12 भी बज रहे हैं और अगर तापमान की बात करें तो 43 डिग्री तक अभी तापमान है और ये लगातार अभी बढ़ेगा। तो ताजमहल दीदार को जो विदेशी पर्यटक तो इस समय नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो सीजन नहीं है। हालांकि जो हिंदुस्तानी पर्यटक हैं वो ताज दीदार करने जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो हीट वेव के शिकार हो रहे हैं क्योंकि 12 बजे से 3 बजे के बीच में वो ताज दीदार को पहुंच रहे हैं और ऐसे में हीट वेव का शिकार होकर वो ताजमहल में बेहोश होकर गिर रहे हैं। तो ऐसी लगातार जब घटनाएं बढ़ी तो जिला प्रशासन ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जहाँ एक क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है, वहाँ उनको एक ओआरएस के घोल के जो पाउच है वो प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि अगर ऐसा कोई पर्यटक हीटवेव का शिकार होकर बेहोश होकर गिर जाता है तो उसको तत्काल प्राथमिक उपचार दिया जा सके। और अगर ऐसी कोई इमरजेंसी होती है, ज्यादा ही पर्यटक को अस्पताल तक ले जाया जाए तो उसके लिए वहाँ एक एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कराई गई है ताकि उसको अस्पताल तक तुरंत ले जाया जा सके। और इसके साथ ही जो नगर निगम है आगरा शहर में कुछ मुख्य चौराहे हैं वहां पर ग्रीन नेट लगाए गए हैं ताकि जो दोपहिया वाहन चालक हैं जब वो रेड सिग्नल पर रुकते हैं तो उनको सबसे ज्यादा धूप में परेशानी होती है, तो वो हीट वेव का शिकार ना हो जाए। ठीक है, ये तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धीरेन्द्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, प्रयागराज कहा जाए कि सबसे गर्म वहां पर चूंकि तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश की, अगर बात की जाए किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, बिजली का संकट क्या वहां पर भी दिखाई दे रहा है और क्या तस्वीरें अब धरातल पर नजर आ रही हैं? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 3 दशक का जो गर्मी का रिकॉर्ड था वो टूट चुका है। पारा जो है 49 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग गर्मी से परेशान और बेहाल हैं। जिनको घरों से निकलने के लिए बहुत जरूरी काम है वही अपने घरों से निकल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि गर्मी का लगातार जो कहर है वो अब बनकर टूट रहा है। सुबह से ही आसमान से आग बरसना शुरू हो जाती है और टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम बात करें तो संगम की, तो आसपास के इलाकों के जो पूरे देश से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों जो संगम का इलाका है वो करीब 9 बजे के बाद। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सुमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।